नमस्कार, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं विजन ऑफ समीर। आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट है इनका नाम विशाल है और ये भोजपुरिया जहान म्यूजिक करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिन पे इनका 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। आइए इस वीडियो में हम लोग इनसे जानते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक का इनका सफर, इनका क्या सक्सेस स्टोरी है, क्या कुछ इनके स्ट्रगल से आप सीख सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और विशाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह चलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा आपका शॉर्ट इंट्रो चाहूँगा। पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे समीर भैया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस चैनल विजन ऑफ समीर पे कुछ बोलने कुछ कहने का मौका दिया। इसके लिए तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और रही बात मेरी शॉर्ट इंट्रो के, तो आप लोग को बता दें कि मेरा नाम विशाल है। मैं फिलहाल में यूट्यूब पर काम करता हूँ। यूट्यूब पर मेरा 3 चैनल है, जिसमें से पहला चैनल है भोजपुरिया जहान म्यूजिक, जिसका लोगो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसपे अभी हाल फिलहाल में ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, जिसमें मैं खेसारी भैया के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा विशाल भोजपुरिया जहान, जिस पर मैं कुछ विरोधियों को अपने ढंग से समझाता हूं, वो स्पेशल इसीलिए है वो चैनल। और तीसरा मेरा चैनल जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसका नाम है विशाल ज्ञान लोग, जिस पर मैं अपने सब्सक्राइबर में जो भी क्रिएटर हैं उनका हेल्प के लिए उस पर वीडियो डालता हूं। जैसे कि किसी भाई को कुछ भी टेक्निकल दिक्कत होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर विस्तार से समझाकर उनको बताता हूं कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे करते हैं। ये तो रहा मेरा यूट्यूब का बात। और आप लोग को बता दें कि साथ ही साथ मैं अपने एजुकेशन को भी अभी कंटिन्यू रखा हूं। और एक चीज और का खुलासा करता हूं जो कि अभी तक मेरे भाई लोग नहीं जानते हैं, मैं संगीत का प्रेमी आदमी हूं। और आप लोग को बता दें कि पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ मैं संगीत का भी कोर्स ज्वाइन किया हूं, जिसमें मैं क्लासिकल म्यूजिक का कोर्स अभी फिलहाल में कर रहा हूं। तो यही है मेरा कुछ शॉर्ट इंट्रो जो कि आप लोग जाने। और एक बात और आप लोग से कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग समीर भैया का विजन ऑफ समीर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस पर बहुत ही मोटिवेशनल बात आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छे जानकारी आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छे क्रिएटर भी इस पर आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए विशाल भाई, हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि विशाल भाई टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छा रखे हैं। इनको यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी है और क्या कुछ सीख सकते हैं आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इनसे आप लोगों तक इनका एक्सपीरियंस पहुंचाने का कोशिश करूंगा। चलिए विशाल भाई, पहला क्वेश्चन ही आपसे मैं अपने व्यूअर्स के हिसाब से पूछ रहा हूं कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, चैनल खोल भी लिए हैं। अब सक्सेस कैसे मिलेगा, इसके बारे में अपना अनुभव शेयर करिए। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को आप सिखा सकते हैं, बताइए। तो देखिए समीर भैया, YouTube का जो एल्गोरिदम है वो तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने का फेर है। अगर जो बंदा इसको समझ गया वो YouTube पर सक्सेस पा गया, और जो नहीं समझ सका वो कितना भी मेहनत कर ले वो आज तक सक्सेस नहीं हो पाया। इसका मैं एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप लोग को YouTube पर सक्सेस करना है तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस 40 दिन तक आप लोग कंटिन्यू वीडियो डालिए एक टाइम में, मतलब पर डे एक टाइम में 40 दिन तक आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज का वीडियो डालिए 40 दिन तक। और आपको बीच में एक दिन भी गैप नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड करें तो उसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखें। अगर आपको नहीं आता है करने तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, वहां आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो अपने भाई के चैनल विशाल ज्ञान लोग पर भी, वहां पर भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो सही ढंग से कैसे अपलोड किया जाता है। इसको पहले आप लोग सीखिए। उस सीखने के बाद कंटिन्यू आप अपने चैनल पे 40 दिन तक वीडियो डालें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 40 दिन तक आप वीडियो डाल दिए तो उसमें से एक ना एक वीडियो आपका जरूर वायरल होगा, अगर आपके कंटेंट में दम होगा। और जब आपका वीडियो वायरल हो जाएगा तो फिर आपको यूट्यूब पर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल का विशेष तरह से आप अपने यूट्यूब पर ध्यान रखें। और एसईओ का बात किया जाए भाई, तो आप लोग को बता दें कि जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ वायरल टैग जरूर लगाया करें, क्योंकि वायरल टैग से ये होता है कि हमारे वीडियो को वायरल करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाता है। चीज देख लिया कीजिए कि यूट्यूब पर अभी क्या चीज चल रहा है, क्या चीज ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, आपके कंटेंट के हिसाब से उस चीज पर आप ज्यादा फोकस कीजिए और उस पर वीडियो बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका भी वीडियो जरूर वायरल होगा। चलिए विशाल भाई, आपने तो बता दिया यूट्यूब पे कैसे आए, चैनल शुरू कर दिया है तो कैसे चैनल आपका सक्सेस होगा। आपका सक्सेस स्टोरी क्या रहा है, आपका स्ट्रगल क्या रहा है, अभी तक का यूट्यूब का सफर में आप कितने स्ट्रगल किए हैं, क्या इससे पहले और भी चैनल्स बनाए थे, वीडियो कितना अपलोड किए, पहला वीडियो कैसे वायरल हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए।
तो ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछे समीर भैया कि किसी भी सफलता के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, तो वैसा ही मेरा भी है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, तब जाके आज हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दें कि जब हमारे भोजपुरिया जहान चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर थे, 1 जनवरी का बात कर रहा हूँ, सब लोग नया साल मना रहे थे और उसी दिन हमारे भोजपुरिया जहान चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है। और एक स्ट्राइक नहीं, एक साथ 2-2 स्ट्राइक आते हैं। और जैसे ही मैं उस स्ट्राइक को देखता हूँ तो कहा जाता है कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे चैनल पे 2 ही स्ट्राइक आए थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया। लेकिन आप लोग को बता दें कि मैंने वहां पर सोचा कि आखिर जिसने भी स्ट्राइक दिया है, मैंने आखिर क्या ऐसा यूज कर दिया कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ गए। तो मैं वहां पर देखा कि मैंने कोई भी चीज उस वीडियो में किसी और पर्सन का यूज नहीं किया था। वो प्रॉपर ढंग से मेरा वीडियो था, फिर भी उस पर स्ट्राइक दिया गया। और मैं उस स्ट्राइक मारने वाले बंदे से कॉन्टेक्ट करता हूं तो वो साफ साफ बोलता है कि अगर तुम मुझे $100 देते हो तब तुम्हारे चैनल से स्ट्राइक हटाएंगे, और नहीं दिए तो और 4-5 स्ट्राइक दे देंगे। तो मैं सोचा कि ये भाई हद है, मतलब मेरे कमाए हुए पैसे को ये कैसे मांग रहा है। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश की। उतना में मेरे चैनल पे और 2 स्ट्राइक आ गए, कि पूरे 4 स्ट्राइक आ गए हमारे चैनल भोजपुरिया जहान म्यूजिक पे। और जब 4 स्ट्राइक आए और टर्मिनेट वाला जब मैसेज आया कि आपका चैनल 14 दिन बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो मुझे मतलब बहुत ही मैं डिप्रेस हो गया था। और मुझे लगा कि मैं इतना दिन अपना बर्बाद कर दिया, बेकार में ही मैं यूट्यूब पर आया था, आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था कि मेरे भाई चैनल वाले समझ सकते हैं कि किसी चैनल पर अगर स्ट्राइक आ जाए तो उस बंदे का क्या हाल होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने बहुत सारे टेक्निकल यूट्यूबरों को कॉन्टेक्ट करना चाहा, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि हमारे जिले में ही एक बहुत ही बड़े टेक्निकल यूट्यूबर हैं जिनका नाम माई स्मार्ट सपोर्ट जिनका चैनल है, और उनका नाम है धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर का घर हमारे शहर के आसपास ही है। तो मैं बहुत ही ज्यादा खोजते खोजते धर्मेंद्र सर का पता लगाया, और फिर मैं जब धर्मेंद्र सर से मिला तो मैंने बताया कि देखिए सर, मेरे चैनल पर फेक स्ट्राइक किसी ने मार दिया है और मुझसे पैसे का डिमांड कर रहा है। तो सर ने मुझे बहुत ही संभाला और सर बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा होते रहता है, मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आया था। यहाँ तक कि आप लोग को बता दें कि धर्मेंद्र सर वही सर हैं जो कि आज से टेक्निकल के बहुत ही बड़े यूट्यूबर मनोज देई के गुरु हैं। वही धर्मेंद्र सर से मैं मिला था। इस चीज में धर्मेंद्र सर मेरी बहुत ही मदद की है, जिनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। और फिर बाद में जाकर स्विफ्ट कोड का परेशानी आया, फिर ये पिन का परेशानी आया, जो एडसेंस का पिन आता है। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे परेशानी तो आते रहते हैं, लेकिन ये जो बड़ा परेशानी आया था वो स्ट्राइक लगा था। और इससे पहले मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, पहला ही चैनल है भोजपुरिया जहान म्यूजिक, जिसके वजह से आप लोग आज मुझे पहचानते हैं। विशाल भाई, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप धर्मेंद्र सर के गांव से हैं, और आप पे जब मुसीबत आई तो धर्मेंद्र सर ने आपका मदद किया। यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी हर क्या कह सकते हैं, एक शिष्य के नज़रिए से देखें। हम भी उनको गुरु मानते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको गुरु मानते हैं। एक गुरु और शिष्य का उनसे रिलेशन भी हर किसी का बना हुआ है, और वो किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इतना टेक्निकल नॉलेज के बाद भी आप भोजपुरी में क्यों आए, और भोजपुरी में आपको कितना हद तक सफलता मिला है, क्या उम्मीदें हैं भोजपुरी के ऑडियंस से, इन सारी चीजों के बारे में आप हमें बताइए। तो रही बात संतुष्टि के, तो समीर भैया मतलब इतना संतुष्ट हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं, शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। इतना मैं संतुष्ट हूं अपने भोजपुरी के दर्शकों से, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज इस मुकाम पर पहुंचाने में मुझे मदद किया। छोटा ही मुकाम है, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट के बगैर मुझे ये नहीं मिल सका। तो इनके लिए तो इनका मैं सदा आभारी रहूंगा, और दिल से धन्यवाद करता हूं इन सभी लोगों को। और रही सवाल आपकी कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं भोजपुरी में कैसे आया, तो मैं बता दूं कि टेक्निकल का नॉलेज तो मैं थोड़ा बहुत शुरू से ही मुझे था, उतना नहीं था। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना अच्छा रहेगा, और मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताते रहता हूँ। और वो बस बताते बताते थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, जिसको मैं अपने चैनल विशाल ज्ञान लोक पर बताता भी हूँ। तो उतना तो ज़्यादा टेक्निकल में नहीं आता, लेकिन जो आता है उतना मेरे लिए ज़्यादा है। और रही बात की भोजपुरी में आने की, तो एक बात है समीर भैया कि देखिए, यूपी बिहार झारखंड का जो लड़का हो और भोजपुरी में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए, मतलब ऐसा हो सकता है? वही बात है कि बचपन से ही मुझे भोजपुरी के सभी गाने पसंद रहते थे, बचपन से ही भोजपुरी फिल्म देखता था। वैसे तो मैं 15 साल तक ही बिहार में रहा था, उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए झारखंड में चला गया था। जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर भोजपुरी का उतना बोलबाला नहीं था। मतलब हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में
में लोग भोजपुरी के गाने भी पसंद नहीं करते थे, भोजपुरी के अलग ही नज़र से देखते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे समीर भैया कि मैं जब उस स्कूल में गया और मुझे संगीत में शुरू से ही दिलचस्पी था और लोग थोड़ा बहुत जानते थे कि ये बंदा गाना गाता है, मतलब कभी कभी गुनगुनाते सुन लिए थे तो वो जानते थे। वहाँ पर लोग भोजपुरी को उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, छोटा सा फंक्शन था हमारे स्कूल में और मुझे कुछ गाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पर एक गाना गाया जो कि गाना खेसारी भैया का ही था, माँ का ऊपर गाए थे, और वो गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो गाना कुछ इस तरह था, मेहनत करके कितनो रुपया कमैबा, आचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा, सपना न होई तोहर पूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। तो यही गाना जब मैं अपने स्कूल में गाया तो मेरे प्रिंसिपल मैम थी, उनको मेरा गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे बुलाकर मेरे पीठ को थपथपाया और बोला कि बहुत आगे तक जाओगे, मतलब बहुत ही अपना से जो भी आशीर्वाद हुआ वो दिया। और उसी दिन से शुरुआत हुआ। तो हमारे स्कूल में जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम फंक्शन होता था उसमें सबसे पहले मुझे गाने का मौका दिया जाता था। और ऐसे ही गाना गाते गाते एक दिन मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर मैं बिना हिचकिचाए हुए डायरेक्ट बोल दिया कि माय फेवरेट सिंगर इज खेसारी लाल यादव। और जैसे ही ऐसा बोला बहुत सारे लोग तो हंसने लगे, मतलब ऐसा कुछ लोग रिएक्ट करने लगे, क्योंकि वहां पर सभी लोग, कोई बोलता था कि मैं अरिजीत सिंह का फैन हूं, तो अंकित तिवारी का फैन हूं, सोनू निगम का फैन हूं, और मैं ठहरा वहां पर खेसारी लाल यादव का फैन। तो लोग थोड़ा सा देख के हंसे, लेकिन मैंने अपना गाना गा गा कर, अपना टैलेंट दिखा दिखा कर सभी को भोजपुरी का दीवाना बना दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा फेयरवेल हो रहा था, उस दिन लोग ने भोजपुरी गाने बजा बजा कर दम तक ठुमके लगाए। ये चीज देखकर मुझे वहां पर अपने आप को बिहारी कहने में बहुत ही गर्व महसूस हुआ और इसी तरह मैं भोजपुरी के दीवाना होते गया और इसी तरह भोजपुरी लाइन में जुड़ गया। क्या बात है, आप भोजपुरी में जुड़े। अपने मिट्टी से जुड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। अपना समाज, अपना बिहार और अपना मिट्टी, यही है हमारी भोजपुरी की पहचान। और लास्ट में आपसे अर्निंग आपका जानना चाहेंगे। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं, उसका एक अलग मोटिवेशन होता है। और इसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। हाँ, ये बात तो सही कहे समीर भैया, अर्निंग जानने में बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मुझसे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि भैया आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे आप लोग को बता दूं कि देख, मेरा 2 चैनल मोनेटाइज है अभी, एक भोजपुरिया जहान म्यूजिक, एक विशाल भोजपुरिया जहान, और ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इससे कोई अर्निंग नहीं होता है, लेकिन 2 चैनल से अर्निंग होता है। तो अर्निंग का अगर एक रोज बात किया जाए तो इतना कमा लेते हैं कि अपना जो भी मेंटेन, जो भी खर्चा है वो पूरा अच्छे तरह से कर लेते हैं। 1 रुपया किसी से मांगने की कोई जरूरत मुझे नहीं है, तो यही यूट्यूब से मेरा अर्निंग हो जाता है। तो चलिए, समीर भैया के चैनल पे अपना सक्सेस का स्टोरी बताते हुए आज मुझे बहुत ही खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि ये सक्सेस की स्टोरी सुनकर आप लोग को भी कुछ जरूर मोटिवेशन मिला होगा। आप लोग भी अगर यूट्यूब पर काम करना चाह रहे होंगे तो हमारी इन कहानियों को सुनकर आप भी जागरूक होइएगा, आप भी यूट्यूब पर काम करना शुरू कीजिएगा। जाते जाते एक और बात करना चाहेंगे कि अभी तक समीर भैया का विजन ऑफ समीर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए।